नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आज अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं सोनम जी वांगचुक के लिए हाजिर हूँ। आज मेरी सारी बात उन्हीं के लिए है और मैं बहुत ही भावाकुल और व्याकुल होकर आज अपनी बात कह रहा हूँ। उनकी दशा देखी नहीं जा रही है। आज मैंने उनका 20वें दिन वाला वीडियो देखा है, वो देखकर मुझे बड़ी असुविधा हुई, बड़ी व्यथा हुई। तो आप में से जो लोग भी सुन रहे हैं, जो वांगचुक जी तक मेरी ये बात पहुंचाने की कृपा करें। यदि लद्दाख के साथी सुन रहे हैं तो कृपा करके मेरे लिए, और वस्तुतः मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए मेरी इस बात को वांगचुक जी तक पहुंचाइए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यथासंभव उन्हें आज की मेरी पूरी बात सुनवाने की कोशिश कीजिए। माननीय वांगचुक जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके आत्मबल को नमन करता हूँ। लद्दाख को भारत की मुकुटमणि कहा जाता है और आप लद्दाख के मुकुटमणि हैं। लिहाजा यदि बीजगणित का फार्मूला में लागू करूं तो आप हम सब की भारत की मुकुटमणि हैं। आज आज जिस अभियान को लेकर आप उपवास पर बैठे हुए हैं, उसमें आप अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। लद्दाख के लिए मांग रहे हैं, लद्दाख के पर्यावरण के लिए मांग रहे हैं, हिमालय के पर्यावरण के लिए मांग रहे हैं और प्रकारांतर में आप समूचे भारत के लिए मांग रहे हैं। जाहिर है आप अपने लिए नहीं, मुझ जैसे तमाम छोटे छोटे सामान्य लोगों के लिए मांग रहे हैं। आपकी मांगे न तो नई हैं न अनूठी हैं, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। आप वही चीज़ मांग रहे हैं जिसे देने का वादा हमारे मौजूदा सत्ताधारियों ने आपसे लिखित में किया हुआ है, आपसे यानी लद्दाख के लोगों से किया हुआ है। आप उनकी कही बात उनसे मनवाने के लिए बैठे हुए हैं और ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि जिसने वादा किया वो सुख चैन की नींद सो रहा है और जो वादे की प्रतीक्षा कर रहा है, वादा पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है, वो उपवास कर रहा है। आपने धारा 370 के प्रावधानों को हटाने की सरकारी पहल का स्वागत शायद इसीलिए किया था कि उसमें ये आपके मनोनुकूल प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी और आपने कुछ इस तरह समर्थन किया था कि जैसे मोदी शाह जितने खुश हैं उससे ज़्यादा खुश आप हैं, क्योंकि आपने तब इन प्रावधानों को हटाने में लद्दाख का भला देखा था। लेकिन जब आपने इस तरह से उनका समर्थन किया था तो पूरे भारत ने आपको अचरज से देखा था। मोदी, शाह और भाजपा के आचरण को जानने वालों को खूब पता था कि आपकी खुशी कपूर की तरह हवा में उड़ जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी। और वही हुआ। मोदी, शाह, भाजपा ने आपकी बात पर पल भर भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें कहना था, उन्होंने कह दिया और कह के भूल गए। आपकी ओर पलट कर भी नहीं देखा, आपकी बात अनसुनी कर दी और अनसुनी किए जा रहे हैं। आज आपको 21 दिन हो गए हैं वांगचुक जी। मोदी, शाह, भाजपा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो आपकी मौजूदगी दुनिया में ही नहीं है, आप कहीं नहीं हैं, आपका कोई वजूद ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके लोग बेशर्मी से, सीनाजोरी से ठगे गए हैं, आप सबको धोखा दिया गया है, आप सब चले गए हैं। आपका स्तंभित होना, आपका हतप्रभ होना, निराश हताश होना बहुत वाजिब है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन खुश हो जाइए कि ऐसी दशा केवल आपके अकेले की नहीं है, केवल लद्दाखियों की नहीं है, आप पूरे भारत के साथ हैं। देशवासी मोदी, शाह और भाजपा से गए 10 सालों से लगातार ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं और उनके जुमलेबाजी की से परेशान होकर हतप्रभ स्तंभित है। ये अलग बात है कि धर्मांधता और राष्ट्रवाद के नशे में उन्हें बार बार चुने जा रहे हैं। 15-15 लाख रुपए देने का वादा 10 साल से पूरा नहीं हुआ है, लोग राह देख रहे हैं। तो सारा देश इस बेशर्मी से, सीनाजोरी से बार बार ठगा गया है और अभी ठगा जा रहा है। इनके वादे, जैसा कि खुद शाह साहब ने कहा है, वादे नहीं होते हैं, जुमले होते हैं। तो आपका कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की। आपने इन लोगों को ईमानदार और विश्वसनीय माना। आप ठगे गए हैं, छले गए हैं, आपको धोखा दिया गया है। और याद रखिए, बहुत छोटे मुँह से बड़ी बात कह रहा हूँ, ठगा जाना, छला जाना या धोखा खाना गुनाह नहीं है। ठगना, धोखा देना, छलना, कपट करना अपराध है। आप खुश हो जाइए, आपकी अपनी आत्मा को बिल्कुल संतुष्ट कर लीजिए, तसल्ली दीजिए कि आपने किसी को ठगने का, किसी को धोखा देने का
किसी के साथ छल कपट करने का अपराध नहीं किया है। ऐसे में अब कृपा करके खुद को सजा मत दीजिए। मोदी शाह भाजपा से किसी भी संवेदनशीलता की या दरियादिली की अपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, 10 साल का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये लोग हृदयहीन और संवेदनाशून्य लोग हैं। राष्ट्र प्रथम का इनका नारा केवल दिखावा है। सत्ता ही इनका राष्ट्र है और सत्ता पाना और सत्ता में बने रहना ही इनका राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति है। आज राजनीति का मानवीय चेहरा नष्ट कर दिया गया है वांगचुक जी, और राजनीति को क्रूरता निर्ममता का पर्याय बना दिया गया है। आप इन लोगों से अपना वादा पूरा करने की उम्मीद कुछ इस तरह से कर रहे हैं मानो आप चील से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने घोंसले में मांस रखकर उस मांस की रक्षा करेगी। सत्ता मद और अहंकार के अधीन ये लोग अमानवीय और असंवेदनशील हो गए हैं। आप देखिए ना, मणिपुर महीनों से जल रहा है, जमीन पर उसका विभाजन हो चुका है और वहाँ स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन वो सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो सब इनके सत्ता के रास्ते की बाधाएं हैं। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला। प्रधानमंत्री या मंत्री तो छोड़िए, कोई सरकारी कारकुन भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। लगभग 700 किसान मर गए, लेकिन इनकी आंख में एक आंसू भी नहीं टपका। इनकी आंखों का पानी मर गया। वांगचुक जी, आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं? नोटबंदी में लगभग 150 लोगों ने जान साथ धो लिए, लेकिन इनके चेहरे पे एक शिकन नहीं आई। आप खुद 21 दिनों से उपवास पर हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में पत्ता भी नहीं खड़का है। सरकारी इशारे भांपकर मीडिया भी आपकी अनदेखी अनसुनी कर रहा है, जैसा कि आप रोज सुबह हर दिन यही बात बार बार कह रहे हैं मीडिया के लिए। ऐसे में कृपा करके उपवास पर बने रहने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए, समीक्षा कीजिए। अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए वांगचुक जी, अब केवल लद्दाख की नहीं, समूचे भारत बन चुके हैं। अपने महत्व को, अपनी आवश्यकता को पहचानिए और अनुभव कीजिए। सामाजिक चेतना, पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए, विज्ञान को स्थानीयता से जोड़कर उसे लोकोपयोगी बनाने के लिए आप वैश्विक आवश्यकता बने हुए हैं। आप जीवित रहेंगे वांगचुक जी, तो ही अपने लद्दाख की मांगों को पूरा करने का अभियान जारी रख सकेंगे। मुमकिन है लद्दाख में आपसे अधिक प्रतिभाशाली, आपसे अधिक ऊर्जावान, आपसे अधिक सक्षम लोग हों, लेकिन उनकी वो पहचान नहीं है जो आपकी है। उनमें वो इंटरनेशनल अपील नहीं है जो आप में है। अब आप वैश्विक पहचान बन चुके हैं, इसलिए कृपया अपने लद्दाख के लिए, अपने भारत के लिए, विश्व पर्यावरण और वैश्विक मानवता के लिए कृपया अपना उपवास तोड़ दीजिए। आप सत्ता की आँख की किरकिरी बन गए हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं। सत्ता आपको जीवित नहीं देखना चाहती है। कृपया सत्ता के इन घृणित और कुत्सित इरादों को भांपिए, अनुभव कीजिए। आज आपने गांधी के सबसे लंबे उपवास 21 दिन की बराबरी कर ली है, लेकिन गांधी का 21 दिन का उपवास इकलौता उपवास नहीं था। उन्होंने 3 बार 21-21 दिनों का उपवास किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने 18 बार में 139 दिनों का उपवास किया था। आज मैंने आपके उपवास की 20वें दिन की सुबह वाली वीडियो देखी मैंने। आपकी आवाज़ कमज़ोर हो गई है, आपसे बोला नहीं जा रहा है। कृपया आपसे तत्काल अपने उपवास को भंग कर दीजिए और मेरी इस बात को मुझ अकेले की बात मत समझिएगा। ये मुझ अकेले की नहीं, मुझ जैसे अनगिनत हिंदुस्तानियों की आपसे प्रार्थना है। मैं बहुत छोटी जगह पर बैठा हूँ और बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे साथ मुझ जैसे अनगिनत छोटे लोग हैं। आप अपने लिए नहीं, मुझ जैसे अनगिनत अकूत छोटे लोगों के लिए अपना उपवास भंग कर दीजिए। कृपा कीजिए। समय को, समाज को, देश को, दुनिया को और वैश्विक मानवताओं को आपकी बहुत आवश्यकता है। आपके अपने खुद के अभियान को आपकी अत्यधिक आवश्यकता है। आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने लद्दाख और लद्दाखियों को आपकी आवश्यकता है। समूचा युवा लद्दाख आपके नेतृत्व में आपके अभियान को कामयाब बनाने के लिए, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक पांव पर तत्पर बैठा हुआ है। मैदान में आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं वांगचुक जी, अनिवार्य है। मृत्युवरण तो उन्होंने करना चाहिए जिन्होंने आपको, आपके लद्दाख को, आपके लद्दाखियों को ठगा, छला और धोखा दिया। धोखेबाजों, दगाबाजों, ठगों के दुष्कृत की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उसके लिए आपकी सशरीर मौजूदगी जरूरी है। आपने गांधीवादी रास्ता अपनाया है, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं, आप वंदनीय हैं। लेकिन दुष्टों को
दुष्टों के लिए मृत्यु वरण नहीं करें, गांधीवादी तरीका अपनाकर दुर्जन हरण कीजिए, क्योंकि गांधी की अहिंसा भी कायरों की अहिंसा नहीं थी, वो वीरों की अहिंसा थी। मेरी आपसे अनुरोध है, कृपा कीजिए इस नृशंस सत्ता के इरादों को पहचानिए, भांपिए और अपने लद्दाख के लिए मेहरबानी करके अपना उपवास तत्काल तोड़ दीजिए। विश्व पर्यावरण, वैश्विक मानवता पथराई आंखों से आपकी इस घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। मैं इन सब की ओर से, अनगिनत लोगों को जिन्हें मैं भी नहीं जानता हूँ, जो मुझे नहीं जानते, उन सब की ओर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपा कीजिए अपना उपवास तोड़िए और अपने साथ पूरे लद्दाख को लेकर मैदान में फिर से सक्रिय हो जाइए। अनशन पे पड़े मत रहिए, आपकी आवश्यकता मैदान में सक्रिय बने रहने की है। हम सब आपके उपवास तोड़ने की प्रतीक्षा की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये याचना है, मैं पैदाइशी भिखमंगा आदमी हूँ, मैं निजी रूप से आपसे याचना कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, आपके प्राणों की भीख आपसे मांग रहा हूँ। कृपया मृत्यु वरण का अपना इरादा तत्काल छोड़ दीजिए और उपवास भंग करने की घोषणा कीजिए। आपके लद्दाख के, आपके सामने की तीसरी पीढ़ी के केनी 2 अबोध बच्चों से, उनके हाथों से तो रस पीकर अपना उपवास तोड़कर अपनी घोषणा कीजिए उपवास तोड़ने की, और उन बच्चों को अपनी मशाल थमाइए ताकि आपकी बातों को आपकी तीसरी पीढ़ी पूरा कर सके, आप उन पर गर्व कर सकें और वो आप पर गर्व कर सके, और हम सब पूरा भारत आप पर गर्व कर सकें। हम सबको आपकी बहुत 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 आवश्यकता है वांगचुक जी, कृपा कीजिए अपना उपवास तत्काल भंग कीजिए, तत्काल तोड़िए। सच मानिए, निजी रूप से मैं, और जैसा मैं विश्वास करता हूँ मुझ जैसे अनगिनत लोग सांस रोककर आपके इस घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ा हुआ हूँ, मेरी झोली में मेरी मांगी गई भीख डाल दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से मैं विष्णु बैरागी।